प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता आज आपको रक्तध्वज नाटक के कुछ गद्य अवतरणों की व्याख्या करके आपको मैं समझाता हूँ। आप पुस्तक निकालिए और पुस्तक के जो प्रथम अंक का जो प्रथम दृश्य है उसमें प्रश्न संख्या 20 रुकाशा का कथन है। ये मैंने आपको पूर्व में भी कुछ व्याख्या स्थलों पर मैंने निशान लगवाए थे। इसमें ये रुकाशा का कथन है। स्वामी गोविंद का यही प्रयत्न है कि उसके लिए हम पहल करें, खुद उठें, खुद को उनके बराबर खड़ा करें। ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, खुद से है। अब खुद से लड़ना है। सवाल यह है कि खुद से कैसे लड़ें? क्या खुद से भी कोई लड़ सकता है? खुद से कैसे लड़ेगा? ये जो स्थल है और ये जो अवतरण है बहुत व्याख्या की दृष्टि से अच्छा है, तो मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। आपको ध्यान से आप सुनते रहें। यह प्रस्तुत जो गद्य अवतरण है ये रक्तध्वज नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से उद्धृत है। इस नाटक की रचयिता डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर हैं। द्वितीया, सुबान और रुकाशा के मध्य वार्तालाप चलता है। सुबान कहता है कि हम जो नहीं हैं वह बनना चाहते हैं। रुकाशा कहता है कि स्वामी गोविंद भी यही चाहते हैं कि हम उनके बराबर बने और वैसा ही मान सम्मान प्राप्त करें जैसा कि अन्य समाज के लोग प्राप्त करते हैं। तब सुबान उनसे पूछता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी क्रम में रुकाशा उत्तर देता है। रुकाशा कहता है कि स्वामी गोविंद हमें ऊपर उठाना चाहते हैं और वे हमारे अंदर एक ऐसा विचार जागृत करना चाहते हैं कि हम स्वयं को दूसरों से हीन नहीं समझें। इसलिए गोविंद स्वामी हमें ऊंची जाति वालों के बराबर बनाना चाहते हैं। उनका यही प्रयत्न है कि इस दिशा में हम आगे आएं और स्वयं अपने हित के लिए प्रयास करें। जब हम साहस और प्रयत्न के साथ ऊपर उठेंगे तो हमारा स्तर भी अपने आप बड़ा हो जाएगा। गोविंद स्वामी यही तो चाहते हैं कि हम अपने प्रयत्नों से स्वयं को ऊंची जाति वालों के बराबर खड़ा कर दें। इस काम में कोई बाहरी समाज से मदद नहीं मिल सकती, बल्कि इस काम के लिए हमें स्वयं को ही संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे ही यह लड़ाई किसी बाहर वाले से भी नहीं है। यह लड़ाई तो स्वयं खुद से है। अर्थात हमें अपने मन के भय को मिटाना होगा। हमें स्वयं की ऊंची जाति वालों के बराबर मानना होगा और अपने हृदय में स्थित हीनता की भावना का परित्याग करना पड़ेगा। रुकाशा आगे कहता है कि स्वामी जी के अनुसार हमें अपनी उन्नति के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, परंतु खुद से कैसे लड़ें? क्या कोई व्यक्ति खुद से लड़ सकता है? वह खुद से कैसे लड़ेगा? अर्थात अपने अंदर विद्यमान हीनता की भावना से मुक्ति अपने ही प्रयासों से संभव है। यदि हम अपने हृदय में ऐसी शक्ति उत्पन्न कर लें, ये विश्वास बना लें, ये आस्था जगा लें, तो हम अपने आप से लड़कर के अपने प्रयासों को सार्थक कर सकते हैं। अतः सबसे पहले हमें अपने हृदयगत भावों का उत्कर्ष करना चाहिए, तभी हम खुद से लड़ सकते हैं। समाज में फैली हुई जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों का भी हमें परित्याग करना होगा। जैसे मदिरापान है, जैसे हिंसा है, इन सभी का परित्याग करके और शुद्ध हृदय से अपने अंदर आत्मबल संजो करके हमें अपने समाज को आगे ले जाने के लिए लड़ना ही होगा। पहले खुद से लड़ेंगे, उसके बाद में हम अपने जो बाहरी तत्व हैं, जो समाज में जो हमारे अंदर बाधक हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकने में जो बाधक हैं, उनसे हमें लड़ना होगा और एक समाज में एक सम्मानपूर्ण जो स्थिति है, जो बराबर की जो स्थिति है, उसको पाना होगा। देखिए, विशेष भी आपको लिखना होता है तो उसके अंदर आप जो गद्यांश में जिस विषय को उठाया गया है उसका जो सार होता है या जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी इंगित कर सकते हैं। दूसरा, आप भाषा की दृष्टि से, नाटक के तत्व हैं उनकी दृष्टि से और अभिनेता की दृष्टि से जो अवतरण है उसकी उपादेयता को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला
गद्यांश है वो मैंने आपको बताया। इसी में मैं आपको एक दूसरा गद्यांश जो प्रश्न संख्या 24 पर है, सुबान का जो कथन है वह उसकी भी मैं व्याख्या कर देता हूँ आपको कि वह तो हमें दिख रहा है रुकाशा, वो तो पूर्व जन्म का फल है, पुण्यों का प्रताप है, लेकिन हम सब तो बहुत छोटे साधारण से भी साधारण मानुष हैं। हम मान तो सकते हैं, श्रद्धा भक्ति भी हृदय से भरपूर दे सकते हैं, लेकिन हम खुद जो है उससे अलग कुछ नहीं बन सकते हैं। रुकाशा यही हमारी व्यवस्था है, लाचारी है। आकाश तो अनंत है, पर पक्षी की तो अपनी सीमा है। देखिए इस अवतरण में जो सुबान है वो रुकाशा को बताता है कि हम अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, दबे और कुचले समाज के लोग हैं, और यही हमारी व्यवस्था है कि हम अगर कुछ करना भी चाहें तो समाज के जो कर्णधार हैं, जो बड़े और ऊंची जाति वाले हैं, वे हमें करने नहीं देंगे। और इसी बात को इस अवतरण में बताया है। तो इस अवतरण को भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लिखना है इसको, कि प्रस्तुत गद्यखंड या गद्य अवतरण है ये डॉक्टर राजमोहन भटनागर द्वारा रचित रक्तध्वज शीर्षक नाटक से लिया गया है। रुकाशा, दित्या, सुबान और गणेशा आदि सभी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और गणेशा बताता है कि मुझे स्वामी गोविंद ने यह कंठी पहनाई और कहा कि आज से तू भगत हो गया। संसार में सभी को मरना है, जब भी मरना है तो तुझे भी मरना ही होगा। अतः मांस मदिरा ने खाने और चोरी न करने का संकल्प करके मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया है। तब से हमें सपने में भी दुख नहीं व्यापा, चित्त चिंता से ने नहीं घेरा। उसके इस कथन पर जो दूसरा पात्र है सुबान, जिसकी यह कथन है, वह कहता है कि रुकाशा आप ठीक कह रहे हो कि यह सत्य है, यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है। तुम्हारे आचरण और व्यवहार से ही यह स्पष्ट दिखाई देता है कि तुम्हें न कोई चिंता है और न ही कोई दुख है, किंतु यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है। तुमने पहले के जन्म में जो पुण्य किए उनके परिणाम स्वरूप ही तुम्हें यह श्रेष्ठ आचरण की उपलब्धि हुई है। बहुत लघु है और साधारण से साधारण है, अकिंचन है, तुम्हारे समान पुण्यवान और भाग्यवान नहीं कि हम इस प्रकार साधु जीवन, संतोष में जीवन, चिंता और दुख से मुक्ति में जीवन व्यतीत करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम स्वामी गोविंद जी को अपने हृदय की भरपूर श्रद्धा और भक्ति तो दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि हम में इतनी क्षमता, इतनी योग्यता और इतनी शक्ति नहीं कि हम ऊपर उठ सकें। यह हमारी लाचारी है, हमारी व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग सामर्थ्यता होती है। जिस प्रकार प्रत्येक पक्षी के पंखों की शक्ति अलग अलग होती है, प्रत्येक पक्षी अपने पंखों की शक्ति के अनुसार ही उड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, और सभी में समान शक्ति नहीं होती। अतः हम में और तुम्हारे बीच में जो विचारधाराओं की या जो समानता की जो बात है, उस प्रकार की भावना आपके और मेरे मन में नहीं है। अस्तु हम जो हैं वही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। तो जब रुकाशा उससे कहते हैं सुबान से और इनसे बताता है कि जब से मैंने कंठी धारण की है तब से ही मेरे अंदर एक अद्भुतता आ गई है, एक आत्मविश्वास बढ़ गया है, और तुम लोग भी स्वामी जो गोविंद जी हैं उनसे ये कंठी धारण करो, मांस मदिरा शराब का इनका सेवन छोड़ दो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, सत्यता को अपनाओ। तो उसके प्रत्युत्तर में सुबान अपनी व्यवस्था और अपनी लाचारी को इस पद के इस अवतरण के माध्यम से स्पष्ट करता है। धन्यवाद। मैं दूसरा एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें भी मैं 2-1 व्याख्या स्थल आपको बताता हूँ।